आराम से शवासन में लेट जाएं या फिर आराम से बैठ जाएं। गर्दन को सीने से लग जाए ऐसी पोजीशन में बैठना या लेटना है। इसे जालंधर बंद कहा जाता है ताकि गर्दन नीचे ठुड्डी अपनी सीने से लग जाए। बैठे हैं तो हल्की सी नीचे की ओर मुड़ जाए। अगर हमें अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक जाना है तो इस जालंधर बंद से आसानी से ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। जो भी आसन आसान और आरामदायक है उस पोजीशन में आ जाएं। शरीर को पूरा रिलैक्स कर लें। आंखें आराम से धीरे धीरे बंद कर लें। अब शरीर को पूरा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक नज़र से देखें। अपनी नज़र घुमाएं और महसूस करें कि शरीर पूरा आरामदायक हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। एकदम ढीला छोड़ दें, शिथिल हो रहा है और भाव करें कि पूरा शिथिल हो गया है, पूरी तरीके से शिथिल हो गया है। एक एक शरीर के पार्ट और हिस्से को देखते जाएं और शिथिल करते जाएं। जितना जरूरी शरीर को शिथिल करना है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी सांसों को और मन के विचारों को शांत करना है। अब सांसों को देखते जाएं। 2-4 बार लंबी गहरी सांसें लें, रिलैक्स छोड़ दें। सांसें शांत हो रही हैं। भाव करें, सांसें शांत हो रही हैं। भाव करें, सांसें शांत हो रही हैं। जैसे जैसे सांसें शांत होती हैं, मन भी शांत होने लगता है। मन ही मन, शरीर, सांसें और मन को आप आदेश दे सकते हैं और भाव भी कर सकते हैं कि सांसें शांत हो रही हैं। मन के विचार शांत हो रहे हैं। मन के विचार शांत हो रहे हैं। मन के विचार शांत हो रहे हैं। एकदम शांत हो रहे हैं। सारे विचार शांत हो गए। मन बहुत अच्छा मित्र है। इसे मित्र बना लिया तो ये आपको हर चीज़ में सहयोग करेगा। अगर इसके विरोध में चले गए तो ये हर चीज़ में आपको तकलीफ प्रदान करेगा। बस मन को आदेश देना आना चाहिए। आप भाव करें कि मन के सारे विचार शांत हो गए हैं। जैसे ही हम भाव करते हैं, मन के विचार शांत होने लग जाते हैं। भाव करें, शांत हो रहे हैं। मन के विचार शांत हो गए हैं। मन के विचार सारे शांत हो गए हैं। सब तरह के भाव भी शांत हो रहे हैं। हर तरह के भाव भी
शांत हो रहे हैं। आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। अब आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करें। कहें कि मैं अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं मेरे भीतर बैठे परमात्मा को पूरे हृदय से प्रणाम करता हूँ या फिर करती हूँ। ये वही अंतस्मन है जो आपको समय समय पे प्रेरणा देता है। मैं अपने अंतस्मन को, अपनी चेतना को, अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ या फिर करती हूँ। अब भाव करें, मेरे सातों शरीर, मूलाधार, भौतिक शरीर, मूलाधार चक्र, भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, अनाहत शरीर, आत्म शरीर और पूरे अस्तित्व को, निर्वाण शरीर को प्रणाम करता हूँ और भाव करता हूँ कि ये सातों शरीर, सातों चक्र, पांचों कोश शांत और संतुलित हो रहे हैं। इनकी ऊर्जा शांत और संतुलित हो रही है। ये एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इनके बीच का जो अलाइनमेंट है संतुलित हो रहा है। अब आप अपने अवचेतन मन की अटल गहराइयों तक पहुंच चुके हैं। और गहरे उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं। मद मद बेहोशी और मद मद होश है। हल्का हल्का एक जागरण भी है और हल्का हल्का एक बेहोशी भी है। अब हम भाव करते हैं, जो भी जीवन में मुझे तकलीफ मिली या जो भी मेरे जीवन में कमी है, अभाव है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं उसे शांति और प्रेम से स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी कमी है, उसे मैं शांति से स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं अपने आप को परिपूर्णता से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप को परिपूर्णता से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने जीवन की असफलताओं को, पुराने पास्ट को, जो भी आज तक मेरे भीतर जिंदा है दर्द बनकर, उसे स्वीकार करता हूँ। जो भी मेरे जीवन की असफलताएं हैं, अभाव है, पुराने पास्ट का जो आज भी मेरे मन में, मेरे जीवन में जिंदा है, मुझे बार बार तकलीफ़ दे रहा है, उसको मैं पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ।
कहीं न कहीं इसका निर्माता मैं ही हूँ। कहीं न कहीं इसका निर्माता मैं ही हूँ, इसलिए इसे स्वीकार भी मैं ही करता हूँ या फिर करती हूँ। ना ही भोगना है और ना ही त्यागना है, बस एज इट इज़ जैसा है मैं स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं सारे विरोध समाप्त करता हूँ। जो भी विरोध मैंने अपने मन में खड़े किए थे उनको समाप्त करता हूँ। वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जो भी मेरे जीवन में मैं चाहता था वो नहीं हुआ। अब मैं उसको मुक्त करता हूँ, समाप्त करता हूँ या फिर करती हूँ। मैंने सीखा और आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने इस दौरान काफ़ी कुछ सीखा और इससे मैं अब यहीं चैप्टर को ख़त्म कर आगे बढ़ता हूँ। जो भी मैं चाहता हूँ, जो मुझे नहीं मिला, इसके दर्द, तकलीफ़, भाव को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। हर एक तकलीफ़ को मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं हर तकलीफ़ को प्रेम से स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। शायद मेरे जीवन में इससे भी बहुत बड़ा या अच्छा कुछ ऊपर वाले ने लिखा है, मैं उसका स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। अपने जीवन को अब मैं आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अपने जीवन की ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। स्वीकार ही परम सत्य है। स्वीकार ही परम सत्य है। मैं जैसा हूँ स्वयं को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं जैसा हूँ स्वयं को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं स्वयं को तन मन से स्वीकारता हूँ। मैं जैसा भी हूँ तन मन से स्वयं को स्वीकारता हूँ। जिस भी कारण से क्रोध है, तकलीफ़ है, दर्द है और जो उनके कारण भी है, उन हर एक एक कारण को, एक एक तकलीफ़ों को, एक एक द्वेष को, एक एक जलन को, एक एक अभाव की कमी को, हर एक एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं यह मेरे कारण ही उत्पन्न हुए हैं, मेरी इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और वह पूरे नहीं हुए, जिसका दर्द तकलीफ़ें मेरे अवचेतन में रह गई हैं। अब मैं इनको स्वीकारता हूँ और इनसे मुक्त होता हूँ। जीवन में जो भी अभाव है, कमी है, उन्हें हर एक एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। जब मेरे जीवन में कुछ न कुछ मुझे संदेश देने आए थे, वह पाठ मैंने सीख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी मेरे जीवन में अभाव है, कमी है, यह मुझे कोई न कोई संदेश देने आए थे, कुछ न कुछ सिखाने आए थे। अब मैं इन्हें स्वीकारता हूँ
और मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे भीतर जैसी भी ऊर्जा है, जो भी भाव दशा है, वह मैं स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं अब हर हाल में राजी हूँ। मैं अब हर हाल में राजी हूँ। मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं अब हर हाल में राजी हूँ। मेरा कोई विरोध नहीं है। परमात्मा के हवाले करता हूँ। वह मुझे जिस हाल में रखना चाहता है, मैं उससे राजी हूँ। मैं बहूँगा। अब मैं बहूँगा। मैं हर हाल में राजी हूँ। परमात्मा मुझे जिस तरफ ले जाएगा, वैसे जीऊँगा। हर एक एक क्षण को, प्रतिपल जीवन को मैं स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं अपने जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को, हर एक चीज़ों को, जो मेरे घर में है, बाहर है, मेरे भीतर चलती हैं, बाहर चलती हैं, हर एक चीज़ को शांति से, प्रेम से स्वीकारता हूँ। आज की सच्चाई यही है। आज की सच्चाई यही है जो है। मैं ना भागता हूँ, ना मैं भोगता हूँ। मैं सिर्फ स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं अपने भय से ना भागूंगा, ना भोगूंगा। मैं सिर्फ स्वीकार करूँगा या फिर करूँगी। इनमें इतनी ताकत नहीं है जो मुझे डरा दे। ये मुझे कुछ सिखाने आए हैं और मैं इनसे सीख चुका हूँ। ये मुझे सिर्फ डराने आए हैं। ये मैं बात जान चुका हूँ और मैं बड़े प्रेम से, आनंद से इसे स्वीकारता हूँ या फिर स्वीकार करती हूँ। जैसी उसकी मर्जी। हर हाल में मैं आनंद पूर्वक अपने जीवन को, धन्यवाद पूर्वक अपने जीवन को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं अपने पूरे शरीर को जैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, मोटा है, जैसा भी है, इस वक्त पूरे प्रेम से स्वीकारता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा शरीर देकर जीवन दिया। जैसा भी जीवन है, परिपूर्णता से स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं अपने जीवन में जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, राजी हूँ। जो भी जीवन में आएगा, प्रेम पूर्ण स्वीकार करूँगा या फिर करूँगी। हर चीज़ से मैं राजी हूँ। मेरा कोई विरोध नहीं है। हर एक भाव से राजी हूँ, चाहे वो प्रेम हो या क्रोध हो, बेचैनी हो, नफरत हो, द्वेष हो, जलन हो, गुस्सा हो, जो भी मेरे मन में इस वक्त भाव है, मैं राजी हूँ। मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं अपने मन के हर एक पहलू से राजी हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। हर एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ। परमात्मा को परम धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं जीवन के हर एक क्षण का आभारी हूँ। मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ। जीवन में आने वाली हर एक चीज़, हर एक चुनौतियों को मैं स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ।
जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों को मैं स्वीकार करता हूँ। हर एक चुनौती मुझे कुछ न कुछ सिखा के जाएगी और मैं सीखने के लिए राजी हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ या फिर धन्यवाद देती हूँ। और सभी मनुष्य जाति, कीट पतंग, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, जल, पृथ्वी, हर एक चीज़ का आभारी हूँ। इनसे मुझे कुछ न कुछ प्राप्त ही हुआ है। सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है। चंद्रमा की शीतलता में मैं रात आराम से सोता हूँ। हर एक चीज़ का मैं परम आभारी हूँ। मैं अपने जीवन में हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ने के लिए राजी हूँ। मेरे जीवन के सारे विरोध समाप्त हो गए हैं। मेरे जीवन के सारे विरोध समाप्त हो गए हैं और मैं बहुत धन्यवाद प्रकट कर रहा हूँ। मैं रोज़ धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।